मंथ ऑफ निसान से शुरू होता है पास ओवर के टाइम पे, जो अभी चल रहा है। और दूसरा एक सिविल कैलेंडर होता है जो अक्टूबर या सितंबर के आसपास चलता है, और उस ज्यूइश न्यू ईयर को रोश होसाना कहते हैं। और उस रोश होसाना की 1 तारीख से लेकर 10वें दिन तक जो है यहूदी लोग विलाप करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, क्षमा करते हैं, अपने जो डिफरेंसेस है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और 10वां जो दिन होता है उस महीने का उसको बोलते हैं यौम किपुर, यानी कि डे ऑफ अटोनमेंट। और ये अगर पुराने अहदनामे को पढ़ेंगे ले व्यवस्था 16 में, तो ये वही विधि है जब साल में एक बार जो है महायाजक यानी कि हाई प्रीस्ट वो होली ऑफ होलीज में प्रवेश करता था। और होली ऑफ होली में प्रवेश करने के लिए भी उससे पहले वो 2 बकरे लेता था, और ये 2 बकरे एकदम आइडेंटिकल होने चाहिए। ये 2 बकरों का वेट भी एक जैसा होना चाहिए, आंखों का कलर तक एक जैसा होना चाहिए, एक बाल भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, वरना ये विधि पूरी नहीं हो सकती ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से। और उसमें जो 2 बकरे व्यवस्था में दिए गए हैं, एक जो बोला जाता है सैक्रिफाइस के लिए, और दूसरा बकरा जो होता है उसको बोलता है अजाजेल हिब्रू में, और इंग्लिश में अगर आप उसको कहें तो स्केप गोट। अब यहूदी स्कॉलर्स सदियों से इस बारे में डिबेट कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या, और उन्होंने अपने अपने इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनकी बाइबल जो है मलाकी पे खत्म हो जाती है, 39 बुक्स पे खत्म होती है। दे डोंट बिलीव दैट न्यू टेस्टामेंट इज द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन खुदाबंद का शुक्र करता हूं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो समझते हैं कि ये दिन, ये विधि किस चीज की ओर इशारा करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों 10:1 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिससे आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए कि एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। यानी इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है कि ये जो पर्व है, ये जो विधियां हैं जो एक पर्टिकुलर समय पे किए जाते थे, इनका खुद में कोई मीनिंग नहीं था, ये खुद में किसी को शुद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन दे वर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन मच लेटर। यानी एक ऐसे बलिदान की ओर इशारा कर रहे थे जो आने वाले समय में मनुष्य जाति के लिए जो है वो छुटकारे का कारण बनने वाला था, इब्रानियों का लिखने वाला कहता था। और अगर मैं लेवी व्यवस्था 16 की बात करूं तो जो 2 बकरे थे, पहला जो है उसको महायाजक उसको हलाक करता था, उसको सैक्रिफाइस करता था, उसके ब्लड को लेके होली ऑफ होलीज में मर्सी सीट में जो है वो जाता था और उसके लहू कुछ लगता था। ये इस बात का प्रतीक होता था कि आपके गुनाहों का छुटकारा जो है वो हो गया है। हालेलुया। लेकिन ये जो सेकंड गोट था, जिसको स्केप गोट बोलते थे, जिसमें महायाजक बाहर आता है और वो सारे इजरायलियों के पापों को मानकर उसके ऊपर हाथ रखता है और उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था। आज तक यहूदी स्कॉलर्स जो मैंने पढ़े, आज तक मुझे किसी का सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि ये जो 2 विधियां थी, जो 2 बकरे थे, वो होते क्यों। अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग व्यू है। लेकिन मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूं कि हम जो मसीह लोग हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, कि जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा हुआ था तो ना सिर्फ उसने हमारे गुनाहों का बिल चुकाया यानी प्राइस चुकाया, लेकिन साथ साथ ये जो दूसरा गोट था, जो दूसरा बकरा था जिसको हाथ रखकर भेज दिया जाता था, और इस बकरे का नाम होता था अजाजेल, यानी कि दूर कर देना। यानी कि ये इजरायलियों के पापों को दूर कर देने से ताल्लुक रखता था। और न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने न सिर्फ हमारे गुनाहों का पश्चाताप चुकाया, लेकिन साथ ही साथ हमारे गुनाहों को दूर कर दिया। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है कि उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है, यहूदी स्कॉलर्स तो सदियों से शायद डिबेट करते रहे और करते रहेंगे और कभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे जब तक दे विल नॉट एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज देयर लॉर्ड एंड सेवियर। बट वी द पीपल हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट नो व्हाट दीस थिंग्स मीन। हालेलुया। अब आपको पता है जो अटोनमेंट होता है वो अपने आप में एक बहुत अजीब वर्ड है, क्योंकि जब मैं इसकी हिब्रू में गया तो मैंने पाया कि अटोनमेंट जो वर्ड है हिब्रू में, दैट मीन्स कफार। तो जब मैंने इस चीज पे स्टडी की बहुत पहले कि जब कफार वर्ड आया है हिब्रू में, तो अटोनमेंट वर्ड कहां से आ गया। अटोनमेंट यानी कि प्रायश्चित कहां से आ गया। अगर इसे हिंदी में समझे, प्रायश्चित कहां से आ गया, तब पता चला कि थियोलॉजियंस को इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने एक थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं एटोनमेंट। अगर इसको आप थोड़ा सा अलग अलग करेंगे, एटवनमेंट, यानी कि एटवनमेंट का मतलब है कि 2 पार्टीज को एक कर देना। हालेलुया।
तो जब अटोनमेंट यानी कि यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया मेरे और आपके लिए और कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो वो अटोनमेंट यानी कि मनुष्य जाति को परमेश्वर से एक भी कर रहा था। हालेलुया। ना सिर्फ उसने बकरे के जो लहू था, जो सैक्रिफाइस किया, उसने हमारे जो पापों का बिल चुकाया, साथ ही साथ जो दूसरा बकरा था अज़ाज़ेल जिसको दूर भेजा जाता था, उसने हमारे यानी यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को हमसे दूर भी कर दिया। यानी कि एक विश्वासी के जीवन में पाप जो है वो प्रभुता नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे हिसाब से जितना भी मैंने स्टडी किया, मुझे एक चीज समझ में आएगी, जो दो बलियां थी वो दो बलियां नहीं थी बल्कि एक बलि के रूप में थी। एक बलिदान के दो एस्पेक्ट थे। तो जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया तो ना सिर्फ उसने मेरा बिल चुका दिया, मुझे मेरे गुनाहों से दूर कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने पाप को मुझ पर प्रभुता नहीं करने दी। हालेलुया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर इब्रानियों में लिखा हुआ है क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। आपको पता है तमाम कमेंटेटर्स मैंने पढ़े, दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट ओल्ड टेस्टामेंट, लेकिन इब्रानियों में का लिखने वाला कहता है कि अनहोना है बैलों और बकरों का लहू जो ओल्ड टेस्टामेंट में बहाया जाता था, वो पापों को एक्चुअली में हटा नहीं सकता था। अटोनमेंट का मतलब होता कवर कर देना, यानी कि ये जो सैक्रिफाइस बैलों का लहू, बछड़ों का लहू बहाया जाता था विधि के द्वारा, महायाजक के द्वारा, साल में एक बार जब डे ऑफ अटोनमेंट के दिन 10वें दिन महायाजक एंटर करता था, तो हिज ओनली पर्पस वाज कि वो अपने यहूदी लोगों, इजराइली लोगों के पापों को ढांप दे। लेकिन जो एक्चुअल छुटकारा आने वाला है वो किस दिन आएगा? क्रूसिफिक्शन के दिन, जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते दुनिया के पापों को उठा ले जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा कि ये है यीशु मसीह, ये परमेश्वर का पुत्र है जो जगत के पापों को उठा ले जाता। ही मेंट दिस बाय द अटोनमेंट। हालेलुया। आपको पता है अगर आप निकाले नंबर्स यानी कि गिनती 15-27, उसमें लिखा हुआ है यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह 1 वर्ष की बकरी पाप बलि करके चढ़ाए। गिनती 15-27। आपको पता है यदि कोई व्यक्ति गलती से पाप करता था तो उसको भी बलिदान चुकाकर उस पाप को प्रायश्चित करना पड़ता था। और यीशु मसीह ने कहा जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो ही सेड फादर फॉरगिव देम बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट दे डू, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यानी कि यीशु मसीह ने ना सिर्फ मेरे गुनाहों को क्षमा किया परंतु हमें इस कैटेगरी में डाल दिया कि खुदा इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। हमारे पास बच्चे हैं, जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो हम कहते हैं अरे ये नादान है, ये बच्चा ये नहीं जानता है कि क्या कर रहा है। हालेलुया। बीइंग अ हाई प्रीस्ट ही सेड कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। मैं आपको एक डिवाइन कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहता हूं जो मैंने अपनी स्टडीज से निकाला। आपको पता है यीशु मसीह ने क्रूस पर तो फॉरगिव किया, क्षमा किया, लेकिन अगर उससे 1 हफ्ते पहले जाएंगे आप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। और वो क्या था, कोई बता सकता है? 1 हफ्ते पहले क्या हुआ था? यस, यरूशलेम में ट्रायम्फल एंट्री करी थी। हालेलुया। और लिखा हुआ है लूका 19:38 में कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है और स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और आप जब अपनी बाइबल्स खोलेंगे, जब ये पद निकालेंगे तो वहां पर एक रेफरेंस दिया होगा और वो रेफरेंस होगा भजन संहिता 118 वर्स 26, जो ओल्ड टेस्टामेंट में यही पद था, यही प्रोफेसी थी। और जो न्यू टेस्टामेंट में जब यीशु आ रहा है तो वो प्रोफेसी पूरी हो रही है और लोगों को पता है और लोग गा रहे हैं। जब यीशु मसीह राजा के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है तो लोग यही वर्स, यही गाना जो है वो गा रहे हैं यीशु मसीह के आने पे, क्योंकि उनको पता है कि वो राजा आ रहा है। अगर आप भजन संहिता निकालेंगे 118 वर्स 26, यही चीज कोट की गई है। और उससे पहले हमने एक गाना सुना होगा, सदियों से आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें हैं। आपको पता है हम लोग गाते हैं कि हर दिन यहोवा ने बनाया आनंद, तो सही बात है, लेकिन दिस सॉन्ग रेफर्स टू अ वेरी स्पेसिफिक डे एंड दैट रेफर्स टू द ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि आप 118:24 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है आज का दिन, भजनकार कह रहा है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद तो मगन हो। हालेलुया। यानी भजन संहिता, भजन का लिखने वाला इस दिन की बात कर रहा है जब यीशु मसीह यरूशलेम में गधी के बच्चे पर बैठकर, जिसके बारे में दानाओं ने, नबियों ने, सबने समझाया, बताया कि आने वाला है तुम्हारा छुटकारा। और दिस वाज नॉट एन ऑर्डिनरी डे बिकॉज जीसस हेल्ड देम अकाउंटेबल, कि तुमने इस दिन को नहीं समझा, तुमने इस दिन को नहीं जाना, इसलिए कुशल की वो बातें तुमसे छुप गई हैं। मैं अगर आपको बताऊं
वर्स चैप्टर 19 वर्स 41, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 41, जब यीशु मसीह एंटर करते हैं तो लिखा हुआ है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई। फर्दर वर्सेस पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि अब वे दिन आएंगे जब तेरे बैरी तुझे चारों ओर से घेर कर तुझे नेस्तनाबूद करेंगे। हालेलुया। दिस डे यीशु मसीह ने उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि तुम्हें इस दिन, जिस दिन मैं एंटर हो रहा हूं, इस दिन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए था, लेकिन तुमने क्योंकि इस दिन को नहीं स्वीकारा है, देयर इज नो फॉरगिवनेस फॉर यू। डिवाइन कॉन्ट्रास्ट, at crucifixion he forgave, but when he entered Jerusalem as a king, he pronounced judgment on the Israelites, the nation of Israel, and that still persists till to this day. आज भी इजराइल जब तक ये ब्लाइंडनेस हट नहीं जाएगी, यीशु मसीह को अपने मसीहा के रूप में कर नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसमें पाई। अगर आप मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 118:26, तो मैं चाहूंगा कि पहला पार्ट कोई पढ़ दे। 118 भजन संहिता 118:26 कोई पढ़ दे प्लीज। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। बस 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 बस, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला, ये वही सॉन्ग था, ये वही था गाना जिसको होसाना में, यानी कि ये यीशु मसीह जब एंटर हो रहे थे यरूशलेम में तो लोगों ने गाना शुरू किया। हालेलुया। तो ये पद तो पूरा हुआ, लेकिन जो सेकंड पार्ट है, आप पढ़िए, दूसरा पार्ट पढ़िए। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से, ना 118:26, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया। आमीन, थैंक यू सिस्टर। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया। अभी कुछ समझ में नहीं आई बात। पहली पार्ट, जो पहला जो भाग था इस वर्ष का, वही कह रहा था कि धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता, ये तो पूरा हुआ, लेकिन सेकंड पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, इसका मतलब कुछ अजीब सी वर्स है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया। तो मैं बहुत, जब मैं स्टडीज कर रहा था तो बहुत अचंभे में था कि ये क्या चक्कर चल रहा है। फिर मैंने और इसमें जानने की कोशिश करी तो एक चीज मेरे दिमाग में आई कि जब यीशु मसीह एंटर हो रहा है यरूशलेम में, ये पद पूरा हो रहा है जो भजन संहिता 118:26 में लिखा हुआ है, पूरा हो रहा है, और लोग होशना होशना गा रहे हैं, अपने कपड़े बिछा रहे हैं, डाली बिछा रहे हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह 19वें अध्याय में क्यों जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं? ये तो प्रोफेसी पूरी हो गई ना, है ना? जब वो एंटर हो रहे हैं राजा के रूप में, लोगों ने पहचान लिया, कपड़े बिछाए, डालियां बिछाए, तभी तो हम पाम संडे सेलिब्रेट करते हैं। बट देन व्हाई जीसस प्रोनाउंस जजमेंट ऑन दिस नेशन? इसका रहस्य मुझे तब समझ में आया जब मैं 2011 में एक रब्बी से बात कर रहा था, एंड ही सेड कि आशीष, वी बिलीव कि जब मसीहा आएगा तो ना सिर्फ हमको वो पूरी बाइबल समझाएगा, परंतु एक एक सेंटेंस समझाएगा, यहां तक कि 2 सेंटेंसेस के बीच में जो स्पेस है उसका भी मतलब समझाएगा, और यहां तक कि एक एक वर्ड का मीनिंग मुझे समझाएगा, मतलब हम लोगों को, यहूदियों को समझाएगा। अब इसका मतलब जब मैंने समझा तो मैं इस 118:26 को और डिटेल से पढ़ने लगा। मैं समझ गया कुछ भेद की बात छुपी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेंटेंस का पहला पार्ट है, ये तो पाम संडे के दिन पूरा हुआ। 118:26, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, और जब यीशु मसीह एंटर हुआ तो लोगों ने गाया। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताता हूं आपको क्या है। ये जो दूसरा पार्ट था, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया, ये एक्चुअली में जब कोई राजा आता था तो उसका अभिषेक होता था मंदिर में। हालेलुया। He was supposed to be anointed by the high priest, the priest of the temple. तो जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठकर सवार हुआ, तो जो उस समय के याजक, महायाजक या जो भी लोग थे, प्रीस्ट, टेंपल था उस टाइम पे, उस टाइम पे यीशु मसीह को अभिषेक करना बाकी रह गया था। हालेलुया। दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है 118:26, ये आधा तो कंप्लीट हुआ और आधा अभी भी छूटा है। और इसीलिए मत्ती में उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, you will not see Son of Man coming on the clouds until you say, blessed is one who comes in the name of the Lord. तुम मुझे तब तक वापस आता नहीं देखोगे जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कहोगे, धन्य है जो प्रभु यहोवा के नाम से। He was quoting this psalm. Hallelujah. And this will happen at the second coming of Jesus Christ, when Israel as a nation will be surrounded by enemies and they will repent and they will see Lord Jesus Christ. Hallelujah. That means कि ये जो सेंटेंस था, इसमें भी 2 भाग थे। मैंने आपको बताया ना कि यहूदी विश्वास करते हैं कि इवन सेंटेंसेस के जो बीच में भी जो स्पेस होती है, उसको भी मसीहा समझाएगा।
जो अभी एक पार्ट तो सेंटेंस का पूरा हुआ, लेकिन जो जो अनॉइंटमेंट होना था, जो अनॉइंट होना था जीसस एज अ किंग, वो नहीं हुआ। इसीलिए यीशु मसीह ने जजमेंट प्रोनाउंस किया इजराइल एज अ नेशन के ऊपर। थैंक यू। कि क्योंकि बिकॉज यू हैव नॉट रिकॉग्नाइज, तुमने इस दिन, किस दिन, इस दिन कुशल की बातों को ना पहचाना, इसलिए ये बातें तुमसे छुप गई। He held them accountable because you were supposed to know about this day when I came। और आपको पता है, अगर इतिहास में यहूदी लोग, इजरायली लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार कर लेते, तो शायद 2000 साल तक जो तितर बितर भटकना हुआ, हॉलोकॉस्ट हुआ, जिसमें 6 मिलियन ज्यूज मर गए, शायद वो आज नहीं होता, कहानी दूसरी होती। हालेलुया। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इजराइल के ऊपर, मेरे चैनल आशीष सिंप्लीफाइड पे बनी हुई है। मैंने 2000 साल का इतिहास समझाया। बिकॉज ऑफ दिस डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे in the nation, in the history of Israel, जब यीशु मसीह पाम संडे के दिन आ रहा है, and he is not announcing forgiveness on the nation of Israel, he is announcing judgment। लेकिन क्रूस पर उसने इंडिविजुअल फॉरगिवनेस दी। हालेलुया। यानी कि वो, अभी मैं जो एक और वाणी बोलने वाला हूं 6, उसमें आपको समझाऊंगा इसका रेलेवेंट, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एवरीथिंग इन द बाइबल पॉइंट्स आउट टुवर्ड जीसस क्राइस्ट। जो शायद आज यहूदी भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह को देखकर नहीं पढ़ रहे। हालेलुया। मेरे बाइबल टीचर ने एक चीज सिखाई थी कि जब भी तुम्हें कोई चीज समझ में ना आए बाइबल में, कीप जीसस क्राइस्ट इन द मिडल ऑफ इट एंड यू विल नो द एक्सप्लेनेशन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।